सबसे पहले तो मैम आप अपना एक परिचय बताइए। जी जी, मेरा परिचय है कि मैं सेंट ब्रिटो हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ऐसे कार्यक्रम को बराबर स्कूल में करवाती हूँ क्योंकि मैं संस्कृति भारत से भी जुड़ी हूँ और एजुकेशन और संस्कृति संस्कार मेरा वो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं लाइक करते हैं उसको मैं लाइक करती हूँ इस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनीता केसरी। आज जो ये आप चिल्ड्रंस डे पे आपके स्कूल में जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके का प्रोग्राम आज यहाँ पे हो रहा है आपके? जी, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के डायरेक्टर मैम हैं अंजलि अनुपम जी और डायरेक्टर सर हैं श्री नितिन कुमार जी। तो वो लोग बराबर हम लोग को ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे हम स्कूल में हमेशा इस तरह के कार्यक्रम को करते हैं। हाँ, क्या आप जानना चाहते हैं? ये आज जो प्रोग्राम बच्चों के द्वारा जो आपके यहाँ हो रहा है, जो चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य पे आप लोग जो कर रही हैं अपने स्कूल में, तो थोड़ा प्रोग्राम का क्या थीम और क्या किस तरीके से आप लोग? जी, प्रोग्राम का थीम तो पहले तो ये है कि ये चिल्ड्रंस डे है, बच्चों का दिन है। जी। और इसमें हम ऐसे कार्यक्रम को इसलिए भी कराते हैं क्योंकि ये बचपन जो है बहुत प्रेशियस टाइम है सभी के लिए। तो इन लोग को अपने इस समय की महत्ता को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समय जब गुजर जाता है तो बाद में ज़िंदगी भर लोग अफसोस करते हैं क्योंकि यही है जहाँ से हमारे पूरे जीवन की नींव शुरू होती है। इसलिए मैं यहाँ बच्चों को बताने के लिए ऐसे कार्यक्रम को किया है कि आपको किस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए और लाइफ में क्या चीज़ है, किस तरह की प्रतियोगिता को अपनाएं, किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, हेजिटेशन नहीं करना चाहिए और ना तो सफलता में बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना चाहिए, ना ही असफलता में बहुत ज़्यादा टूट जाना चाहिए। हमारे ज़िंदगी का दोनों ही पार्ट है। अगर सफल होते हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और असफल होते हैं तो वो उससे भी महत्वपूर्ण समय है अपनी गलती, अपनी कमियों को पहचानने का। और ये मैं इसलिए बच्चों को अभी से अवेयर कर देना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हारते हैं, कहीं भी सफलता आपके हाथ से छूट जाती है, उससे घबराइए नहीं। वो समय ऐसा है कि उससे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई, कहाँ मेरे काम में कमी रही, पढ़ाई में ही मान लीजिए नंबर कुछ कम आते हैं। इससे आजकल आए दिन जो मैं देखती हूँ कि बच्चे फेल हुए, सुसाइड कर लिए, तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसमें हम टीचर्स का, प्रिंसिपल का बहुत अहम रोल है कि हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कोई बात नहीं, हम फेल हो गए उससे कोई बात नहीं है। आदमी फेल्यूर से सीखते हैं। 4 बार ठेस लगती है तो हम बच कर चलना सीखते हैं। बच्चे चलना जब सीखते हैं कई बार गिरते उठते हैं लेकिन आफ्टर ऑल वो चल ही लेते हैं। इस तरह से अपनी असफलता से बच्चे हमारे घबराए नहीं और असफलता से सीखें और फिर जब अगले अटेम्प्ट में उससे भी बेहतर प्रदर्शन करें। तो मैं समझती हूँ कि बच्चे अगर अभी से ऐसा सोच लेंगे तो लाइफ में कभी भी फेल्योर नहीं होंगे और अगर होंगे तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस अगले बार देंगे। और ये जो आजकल लड़के लड़कियाँ सुसाइड कर लेते हैं फेल होने के बाद, ऐसे चीज़ कभी भी नहीं होने चाहिए। मतलब उनमें आप लोग एक उत्साह और साहस का भाव जागृत करना चाहती हूँ बच्चों में कि आप साहसी बने। हर फील्ड में साहस की जरूरत है। और दूसरा, मैं जो अपने स्कूल सेंट ब्रिटो हाई स्कूल में पढ़ाई तो सभी करते हैं, सिलेबस CBSE का है, सभी स्कूल पढ़ाते हैं, मगर मैं संस्कार और संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। आए दिन घटनाएं इसलिए हो रही है कि हम अपने ही संस्कार को भूलते जा रहे हैं, अपनी ही संस्कृति को उसको तुच्छ समझकर खोते जा रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी कुछ खजाना है, खजाना अनमोल रत्न है हमारी संस्कृति। तो बच्चों को जागृत करती हूँ कि अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलें नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। आफ्टर ऑल हर आदमी मनुष्य है, उसके कर्म, उसके पोस्ट से उसकी कोई मतलब अहमियत ना तो गिरती है ना बढ़ती है। तो सबको सम्मान दे तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह की जैसे सुई हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है तो तलवार भी उसी तरह से। मैंने अभी अपने स्पीच में भी कहा है कि रिक्शा पुलर को भी उतना सम्मान दे जितना आप अपने ऊंचे से ऊंचे पद ओहदे वाले को देते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक स्वीपर, एक वो नहीं आते हैं तो हमारा घर पूरा कूड़ा खाना बन जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और हम उसको सम्मान देंगे तभी वो मन से किसी काम को करेंगे। संत ब्रिटो का कितना ब्रांच है पटना या बिहार में बताएं? जी, सेंट ब्रिटो का अभी तो स्कूल के 3 ब्रांचेज हैं। 2 ब्रांच हमारा हाजीपुर में है, एक ओएसिस के नाम से, एक सेंट ब्रिटो हाई स्कूल के नाम से और एक ब्रांच पटना में है और 2-3 हमारे कॉलेजेस भी हैं। अच्छा,
और मैम क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को आज के दिन चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ। पहले तो हम लोग अपने अनुभव को बच्चों के साथ बांटना चाहते हैं, और ये मैं अपने टीचर्स को भी कहती हूँ कि अपने अनुभव को शेयर करें। हम लोग कहीं भी किसी कुर्सी को हासिल की इतनी आसानी से नहीं, कई बार फेल हुए, कई बार आलोचना हुई, कई बार इस तरह गिरे कि लगा आप उठ ना सकेंगे। लेकिन यही चीज़ हमको अपने बच्चों को बताना चाहिए, सारे टीचर्स को, सारे अभिभावक को, कि ज़िंदगी में इसको कोई भी संघर्ष को बहुत यूजुअल लेना चाहिए कि एक पार्ट है लाइफ का। ये एक पेपर की तरह आता है हमारे लाइफ में, और हम उससे अगर हम हिम्मत रखेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करके हम उससे बाहर निकल गए। और जस्ट लाइक हम कहते हैं ना कि सोना आग में जलने के बाद और चमकता है, तो उसकी चमक और भी ज़्यादा हो जाती है। मैं खुद अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं झारखंड गढ़वा से हूँ, और पटना का मुझे एक रोड तक नहीं मालूम था। मैं रेडियो में प्रोग्राम देने, अभी भी मैं राइटर हूँ, कविताएं लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, तो रेडियो में प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया जाता था, तो मुझे एक रोड तक नहीं मालूम था। तो सबों के सहयोग से मैं रेडियो स्टेशन पहुँचती थी, लेकिन आज मैं सबों को रास्ता दिखाती हूँ।